दिस इज मी साक्षी फ्रॉम DITM कॉलेज। लास्ट वीडियो में हमने प्लानिंग की मीनिंग एंड डेफिनेशन कवर किए थे। नाउ वी डिस्कस द फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। क्या बोला है कि प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग किससे रिलेटेड है? हमारे माइंड से रिलेटेड है। प्लानिंग एक प्रोसेस है थिंकिंग इन एडवांस। कहाँ से सोचते हैं हम? दिमाग से सोचते हैं। मैनेजर क्या करता है? फैक्ट्स को कलेक्ट करता है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर अप्लाई करता है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उस पर अप्लाई करता है। वो जो फैक्ट कलेक्ट करता है वो डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ मैनेजर, एक्सपर्टीज ऑफ मैनेजर। जितनी उसकी एक्सपर्टीज होगी, जितनी उसकी अच्छी एबिलिटी होगी, उतने ही रिजल्ट बेटर आएंगे। सो प्लानिंग बेसिकली क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, थिंकिंग इन एडवांस और थिंकिंग बिफोर डू। एंड द नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हैं। प्लानिंग में क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है या क्या करना है। सपोज करो एक काम को करने के 5 तरीके हैं। हमें कैसे पता लगाए कि कौन सा बेस्ट तरीका है? तो उसमें क्या होगा कि हर एक अल्टरनेटिव को हम एनालाइज करेंगे और जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव होगा वो चूज करेंगे। सो प्लानिंग बेसिकली क्या है? सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। बहुत सारे अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना वो किसके अंडर आता है? प्लानिंग के अंडर आता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। ये हमने मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था। मींस प्लानिंग क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हर जगह अप्लाई होती है। हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है या स्कूल में अप्लाई होती है या घर में अप्लाई होती है। ये प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है, इन ऑल स्फीयर्स को अप्लाई होती है। टॉप मैनेजमेंट में भी अप्लाई होगी, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी अप्लाई होगी, मिडिल लेवल पर भी अप्लाई होगी। इवन जो वर्कर काम कर रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। इवन मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तब भी मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, मैं भी कुछ ना कुछ प्लान कर रही हूँ। तो प्लानिंग क्या है? ऑल परवेसिव प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है, सबसे मेन फंक्शन है। हमने 5 फंक्शन पढ़े मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बिना प्लानिंग के जो दूसरे फंक्शंस हैं वो क्या है? वर्थलेस है। विदाउट प्लानिंग नो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म। बिना प्लानिंग के जो दूसरे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई प्लानिंग को एक प्राइमरी फंक्शन बोला गया है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फोरकास्टिंग। प्लानिंग को फोरकास्टिंग क्यों बोला गया है? प्लानिंग किस लिए की जाती है? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। और फ्यूचर क्या होता है? अनसर्टेन होता है। इसीलिए हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। फ्यूचर में क्या चीजें होंगी वो पता लगाने के लिए, और फोरकास्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं which things are to be happen in future. That is why planning is known as forecasting process. Next is planning leads to efficiency and effectiveness. Planning क्या है? क्या लेके आती है? Efficiency and effectiveness. Efficiency and effectiveness का मीनिंग हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। Efficiency का मतलब क्या होता है? जो कॉस्ट को ध्यान में रख के चले। प्लानिंग एंड इफेक्टिव किसको लेके चलती है? टाइम। प्लानिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए की जाती है। जब भी हम कोई भी प्लान करते हैं अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए प्लान करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कम से कम कॉस्ट लगे, हमारा इकोनॉमी हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम एंड इफेक्टिवनेस, टाइमली हमारा गोल अचीव हो सके। दैट इज व्हाई प्लानिंग क्या लेकर के आती है? एफिशिएंसी भी लेकर के आती है और इफेक्टिवनेस भी लेकर आती है। नेक्स्ट, प्लानिंग कंसिडर द लिमिटिंग फैक्टर्स।
अब ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हो, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लगा लो, हर एक के पास अपने लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। कोई किसी रिसोर्स में एक्सेल करता है, किसी के पास मैन पावर ज्यादा अच्छी होती है, किसी के पास कैपिटल ज्यादा अच्छी होती है, तो हर एक की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्लान करेगी तो वो अपने रिसोर्सेज को, अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनको ध्यान में रख करके प्लान करेगी। नेक्स्ट, प्लानिंग इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। प्लानिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। हम क्या करते हैं? बहुत सारे अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं, और वो चूज करना भी क्या है? एक डिसीजन लेना है। तो प्लानिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया और वो पूरा हो गया, हमारी प्लानिंग खत्म। नहीं, प्लानिंग चलती रहती है। इवन हम कुछ परफॉर्म करते हैं तब भी, एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं तब भी हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। दैट इज वाई प्लानिंग क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट है, इवन जब तक ह्यूमन बीइंग हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब तक प्लानिंग जो है वो चलती रहेगी। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस किसकी? प्लानिंग की। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट है, इंपॉर्टेंस को हम एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज मिनिमाइज फ्यूचर अनसर्टेनिटी। वी ऑल नो दैट फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में रिस्क है। प्लानिंग किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए की जाती है। हम ये नहीं कह सकते हम पूरी तरह से फ्यूचर का पता लगा सकते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का पता लगा सकते हैं, या फिर हम पूरी तरह से रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक हम रिस्क को कम कर सकते हैं, कुछ एक्सटेंट तक हम फ्यूचर अनसर्टेनिटी को रिमूव कर सकते हैं। तो प्लानिंग क्या है? मिनिमाइज करती है किसको? फ्यूचर रिस्क को या फिर फ्यूचर अनसर्टेनिटी को। नेक्स्ट वन इज एंश्योर इकोनॉमी इन ऑपरेशन। प्लानिंग में पता होता है कि किसको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो क्या टाइम भी कम वेस्ट होगा, टाइम, इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ टाइम भी, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज होंगे, कम से कम हमारी कॉस्ट लगेगी। इसलिए क्या बोला गया है? एंश्योर इकोनॉमी इन ऑपरेशन। इकोनॉमी को हम बेनिफिट भी बोल सकते हैं। जब भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं बिजनेस के, सेल्स एक्टिविटी कर रहे हैं, परचेज एक्टिविटी कर रहे हैं, फाइनेंस एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन सब में क्या आएगा? इकोनॉमी आएगी। रिसोर्सेज कम से कम यूटिलाइज होंगे हमारे, और बेस्ट, ना तो ओवर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, ना ही अंडर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। सेम पॉइंट है, आप इसको अलग से भी लिख सकते हो। यूटिलाइजेस रिसोर्सेज प्रॉपर्ली, इट मींस रिसोर्सेज का यूटिलाइज प्रॉपर्ली तरीके से होगा, ना तो ओवर यूटिलाइजेशन होगा कि हम ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ना अंडर यूटिलाइजेशन होगा। जब भी हम प्लानिंग करते हैं अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए करते हैं, इसीलिए ताकि उनका वेल तरीके से हम यूज कर सकें। नेक्स्ट, फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किस लिए की जाती है? ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। हमने एक मेन ऑब्जेक्टिव बनाया ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉफिट अर्न करना है। अब हमें प्रॉफिट अर्न कैसे करना है, उसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज डिसाइड करेंगे। तो मेन फोकस क्या है? जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी भी चीजें डिसाइड की जा रही हैं, वो पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जा रही है। नेक्स्ट वन इज एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। हमने पढ़ा कि प्लानिंग एक प्रोसेस है ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंगस्ट द वेरियस अल्टरनेटिव। प्लानिंग एक चूजिंग प्रोसेस है। चूजिंग प्रोसेस में हमारा माइंड यूज होता है। अब अलग अलग अल्टरनेटिव में से हम बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं, और जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं वो एकदम से तो नहीं आते, वो भी हमें ढूंढने पड़ते हैं, उसमें भी हमारा माइंड लगता है। सो इसलिए इसको
क्रिएटिविटी और इनोवेशन प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि वो भी हमें फाइंड आउट करने होते हैं कि इस काम को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। दैट इज वाई ये क्रिएटिविटी या इनोवेशन जो है मैनेजर की वो इम्प्रूव करता है, उसको एनहांस करता है, उसको एनकरेज करता है, उसको बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव कोऑपरेशन एंड सेटिस्फाई एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय कैसे सेटिस्फाई होते हैं या उनके बीच में कोऑपरेशन कैसे डेवलप होता है या कैसे इंप्रूव होता है, ये देखते हैं। प्लानिंग में क्या होता है, हमें पता होता है, सबको अपना अपना पता होता है कि किसको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है और कहाँ करना है, सब पता होता है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा आपस में, सब अपना काम अच्छे से करेंगे। सब अपना काम अगर अच्छे से करेंगे तो एक जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो इजीली अचीव होगा, टाइमली अचीव होगा, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होगा। अगर ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का अचीव होगा तो एम्प्लॉय को भी बेनिफिट मिलेगा। आपस में क्या फील करेंगे, कोऑपरेशन के साथ वो काम करेंगे और सेटिस्फाइड फील करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज बेसिस फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शन। ये एक तरह से बेस का काम करता है जो दूसरे मैनेजरियल फंक्शंस हैं। दूसरे मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमें पता है कि अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे, अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे और किसको डायरेक्ट करेंगे। हमें यही नहीं पता होगा कि हमें किसको डायरेक्ट करना है तो हम डायरेक्शन कैसे देंगे, स्टाफिंग किस लिए करेंगे। सो प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो दूसरे अदर जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं उनके लिए एक बेस का काम करती है। सो दीज आर द फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।